आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमें यहाँ पर एक लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है और इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पर निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y दिया हुआ है, जिसका हमें निम्नतमीकरण करना है। अर्थात यहाँ पे z का हमें क्या करना है, निम्नतम मान ज्ञात करना है। और इसके लिए जो इक्वेशन दिया है वो है 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 3, x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 6 और एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर इक्वल 0 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन की सहायता से टेबल बनाएंगे ताकि इन सारे इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो जो पहला इक्वेशन है वो क्या है हमारा, 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 3 है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर 3। तो यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं। तो ये एक्स वाई का टेबल यहाँ क्या आ जाएगा, जब हम x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y का हमारा कितना मान आ जाएगा, तो x 0 रखने पर हमारा y बराबर आ जाएगा 3। और जब हम y 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 3/2। अब इसी प्रकार हम दूसरे इक्वेशन के लिए करेंगे। दूसरे इक्वेशन के लिए क्या, x प्लस 2y बराबर 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 6x, ये 6x दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 6x प्लस 5 प्लस 2y बराबर क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ये हमारा x है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस 5x प्लस 2y बराबर 0। तो अब हम यहाँ पर टेबल इसके लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ये 6x नहीं बल्कि यहाँ पर x होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x y, तो x का जब हम वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। और जब हम यहाँ पर y 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ये दिया हुआ है कि x जो है वो भी पॉजिटिव है और y जो है वो भी पॉजिटिव है। और हम इनके सहायता से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 3। तो x 0 और y 3 कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा y एक्सिस पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 0,3 और x बराबर 3/2 और y 0। तो 3/2 अर्थात 1.5 ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, 0। और अब हम इसे क्या करते हैं, लाइन से मिला देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन है उससे हमारा x y का मान क्या आया है, एक में x 0 और y 3। तो x 0 और y 3 वो भी क्या होगा, यहीं पर जाएगा। और x का मान 6 तो y का मान 0। तो x का मान 6 तो y का मान 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6,0। हम इसको एक लाइन से क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा इतना। और उसके बाद दे रखा है x क्या है, पॉजिटिव है। तो x का मान पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल 0 और ये y ग्रेटर इक्वल 0। अब हम इसे क्या करते हैं, एरिया देखते हैं कि कौन सा एरिया है जिसमें चारों इक्वेशन का पार्ट शामिल है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है उसको उसमें पुट करते हैं और सेटिस्फाई करता है तो वो जो एरिया होता है उसका ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होता है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ओरिजिन से दूर जाता है। तो हम पहले इक्वेशन में देखते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 2x प्लस वाई जो है
ग्रेटर इक्वल 3 है, तो 0 + 0 ये क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर इक्वल 3। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट आया, एक तो 0 3 से बड़ा है, ये भी गलत है क्योंकि 0 3 से बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है। दूसरा आ रहा है कि 0 जो है 3 के बराबर है, ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट जब गलत होता है तो फाइनली हम क्या मान लेते हैं कि स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो जब स्टेटमेंट ये गलत हो गया तो क्या होगा, ये इसका जो पार्ट है ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसको हम इंडिकेट कर दे रहे हैं इस तरह, ये एरिया जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अब उसी प्रकार हम दूसरे इक्वेशन का चेक करते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, x + 2y जो है ग्रेटर इक्वल 6 है, x + 2y ग्रेटर इक्वल 6 है। तो ये 0 + 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर इक्वल 6। यहाँ भी दो स्टेटमेंट बनता है, एक तो 0 6 से बड़ा है जो कि गलत है, और दूसरा 0 6 के बराबर है, ये भी गलत है। तो इस केस में भी क्या होगा, एरिया ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ओरिजिन से दूर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इंडिकेट कर देते हैं कि ये ओरिजिन से क्या है, दूर की तरफ जा रहा है। और दे रखा है x जो है ग्रेटर इक्वल 0, तो मतलब ये क्या होगा, x को है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो ये क्या होगा, इधर एरिया जाएगा। और ये y ग्रेटर इक्वल 0, तो ये क्या ऊपर की तरफ जाएगा, ये y डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कितने पार्ट बने। तो इसमें मेनली 4 पार्ट बन गए, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 पार्ट बने। अब देखते हैं कौन ऐसा पार्ट है जिसमें चारों इक्वेशन का पार्ट शामिल हो रहा है। तो हम पहला में चेक करते हैं। पहला में y ग्रेटर इक्वल 0 का तो पार्ट जा रहा है, x ग्रेटर इक्वल 0 का भी जा रहा है, लेकिन जो इक्वेशन है हमारा 2x + y ग्रेटर इक्वल 3 उसका नहीं जा रहा है, इसलिए ये वाला एरिया हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। दूसरा जो है उसके लिए हम चेक करते हैं, उसमें y ग्रेटर इक्वल 0 इसका जा रहा है, x ग्रेटर इक्वल 0 इसका भी जा रहा है, और 2x + y जो है ग्रेटर इक्वल 3 है उसका भी जा रहा है, लेकिन जो x + 2y ग्रेटर इक्वल 6 है उसका पार्ट इसमें नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी हम नहीं लेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा एरिया क्या है। तो तीसरा एरिया में पहला इक्वेशन जो है x ग्रेटर इक्वल 0 इसका भी पार्ट क्या है, शामिल है, और जो दूसरा इक्वेशन है y ग्रेटर इक्वल 0 उसका भी शामिल है, और जो तीसरा है एक 2x + y ग्रेटर इक्वल 3 इसका भी पार्ट इसमें शामिल होगा, और जो चौथा है x + 2y ग्रेटर इक्वल 6 उसका भी पार्ट क्या है, इसमें शामिल है। तो फाइनली हमारा कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन एरिया होगा, ये तीसरा पार्ट कॉमन एरिया होगा। तो इसको हम एक कलर कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से पता चल जाए। तो ये जो है हमारा कॉमन एरिया हो गया ये। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, तो इसमें हमारा कॉर्नर पॉइंट जो है उसको हम कुछ नाम दे देते हैं। एक तो कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या आ गया, ए आ गया, ये ए हमारा क्या हो गया, कॉर्नर पॉइंट हो गया, और एक यहाँ पर ये बी हो गया। तो इस प्रकार हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन एरिया। तो यहाँ पे वांछित क्षेत्रफल, वांछित क्षेत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, y(a)(b)(x) है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो बिंदु होगा, और ये z बराबर कितना है, x + 2y, x + 2y। इसके कॉर्नर पॉइंट क्या आ गए, एक तो आ गया 0,3, 0,3, और एक आ गया 6,0। इस पे देखते हैं z का मान क्या था, इस पे देखते हैं। तो यहाँ पर z बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 0 और y का मान 3, तो ये क्या आ गया, ये 6 आ गया, और x का मान 6 और y का मान 0, तो ये भी क्या हो गया, 6 हो गया। और क्वेश्चन में हमें क्या करना था, तो क्वेश्चन में हमें इसका न्यूनतमीकरण करना था, अर्थात मिनिमम वैल्यू निकालना था। तो 6 है ही, तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, दोनों ही मिनिमम है,
सर दोनों न्यूनतम मान है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड मिनिमम बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो जेड मिनिमम बराबर आ जाएगा यहाँ पे 6 ऐट किस पे, तो अब दोनों पे है तो लिख देंगे ए का निर्देशांक क्या है 0,3 एंड बी, और बी का निर्देशांक क्या है 6,0। अब यहाँ पर हमारा मिनिमम मान क्या आ गया जेड का 6, बट यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है क्या यही 6 मिनिमम हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, तो नहीं, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रीजन आया है, जो क्षेत्र आया है, वो क्या है, अनबाउंडेड है। ये वाला जो रीजन है वो क्या है, अनबाउंडेड रीजन है। ये अनबाउंडेड है, तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि अभी यही आंसर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो जो जेड का मान है, जेड का मान क्या है हमारा, तो जेड का मान x प्लस 2y, यह मिनिमम है, इसलिए यहाँ पर लेस देन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब हम इसका भी क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो x प्लस 2y का ग्राफ खींचेंगे, देखते हैं वो कहाँ पे आता है। तो यहाँ पर हमारा अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर इसका ग्राफ खींचने के लिए बराबर 6 करेंगे, अगर यहाँ पर हम एक्स वाई का टेबल बना लें तो ये क्या होगा हमारा, अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान हमारा कितना आता है, 3 आता है। x का मान 0 तो y का मान 3 आएगा, और जब y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम ये देखते हैं कि इसका ग्राफ कहाँ बनता है। तो x का मान 0 तो y का मान 3, तो x का मान 0 और y का मान 3 हुआ ये, और फिर x का मान 6 तो y का मान 0, x का मान 6 तो y का मान 0, मतलब ये वाला लाइन ही क्या है, उसका ग्राफ है, ये वाला लाइन, ये जो है, ठीक है। तो ये किसका हो गया, तो ये जो है हमारा x प्लस 2y, ये क्या है हमारा x प्लस 2y लेस देन किसका है, ये लेस देन 6 का है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका रीजन कहाँ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 0 0 पुट करें तो क्या होगा, 0 लेस देन 6 आ जाएगा, और 0 लेस देन 6 से बात सत्य है, अर्थात ये स्टेटमेंट सही है। इस केस में रीजन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये वाला जो रीजन होगा ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा इसका, फिर ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो अभी इस इक्वेशन के थ्रू जो हमारा रीजन आया है, क्या अनबाउंडेड रीजन से कुछ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि इसका कोई मतलब कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई ओवरलैप पॉइंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा वो जेड का मान मिनिमम वही होगा जो हमने पहले निकाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है, या फिर इसे हम ये उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है, अर्थात x प्लस 2y लेस देन 6 का जो रीजन है वो अनबाउंडेड रीजन को अर्थात अपरिबद्ध क्षेत्र को कहीं भी कट नहीं करता है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता है।
तो इस केस में क्या होगा हमारा, तो इस केस में जेड का मान वही होगा जो हमने पहले मिनिमम कैलकुलेट कर रखा है। अगर यहाँ पर कट करता, अगर ये जो हमने x+2 है लेस देन 6 किया, अगर इसका जो रीजन था, अगर इसका कुछ रीजन इस वाले रीजन से क्या करता, जो अनबाउंडेड रीजन था उससे अगर मैच करता या फिर उससे ओवरलैप करता, तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होता वो नो सॉल्यूशन होता, अर्थात कोई इसका हल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, तो इस केस में हमारा जो जेड मिनिमम होगा वो क्या होगा, 6 ही होगा। किस पॉइंट पे, एट 0,3 और 6,0 पर, और यही हमारा फाइनली क्या होगा, अब आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।